मम्मी क्या हुआ? सिराई मेरी बच्ची, सेलिम को होश आ गया। क्या क्या कह रही हैं आप मम्मी? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ। हाँ ठीक है बेटा, मैं इंतजार करूंगी। कोई बात नहीं, तुम और सो जाओ, मैं बस अभी आती हूँ। ओ गुड मॉर्निंग, कहाँ जा रही हो? सेलिम को होश आ गया, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। चलो मैं भी साथ चलता हूँ। हाँ हाँ चलो। मॉम, ब्रेड यहाँ पर रखें। अरे कुछ खाकर तो जाते। मम्मी, क्या मैं भी तैयार हो जाऊं? नहीं, पापा का इंतजार करेंगे। भैया ब्रेड लाए हैं, चलो टेबल लगाओ ताकि हम कुछ खा सके। आतिश जी, हम आपका सामान ऊपर लेकर जा रहे हैं। जरा रुको, आराम से। जल्दी चलो। वो हमें देख सकता है क्या? वो जाग रहा है ना, मेरा बच्चा। वो हट भी नहीं रहे हैं, हमें हमारे बच्चे को देखने को भी नहीं मिल रहा है। अरे कोई कुछ तो बताएगा कि क्या हो रहा है। वो आ रहे हैं। मेरा बच्चा उठ गया। कैसा है वो? ट्रॉमा की वजह से एडेमा का ब्रेन का फंक्शन वीक हो गया है और उसकी रिपोर्ट को देखने के बाद ये लगता है कि वो वैसा ही रहेगा। वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, आपको सुन नहीं पाएगा, लेकिन हम सारे ट्रीटमेंट्स ट्राई कर रहे हैं। तो आप फिक्र मत करिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। बस आप सब लोगों को सब्र रखना होगा। मैं बाद में मिलता हूँ। सेलिम भाई, तुम उठ गए। देखो मैं आ गई। सेलिम इधर देखो, मैं आ गई। भाई, क्या वो हमें देख नहीं सकता? देख सकता है, लेकिन देखकर भी वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। थोड़ी देर और इंतजार करना होगा हमें। पर क्यों? वो होश में, उसने अपनी आंखें भी खोली है। उसकी आंखें खुली हैं लेकिन दिमाग सो रहा है। डॉक्टर ने अभी यही बताया। बेटे, मतलब वो यहाँ है, इसके बावजूद भी नहीं है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? उन्होंने इंतजार करने को कहा है सिराय। हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे, लेकिन किस चीज का? बस इंतजार करो कह रहे हैं। किस चीज के लिए? रमजी भैया, आपको यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है। वैसे भी यहाँ पर करने को कुछ नहीं। सही कहा दीदी। अगर हम सब यहीं पर इंतजार करते रहेंगे तो फिर बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दे पाएंगे हम। सिराय, आओ हमारे साथ चलो बेटा। मैं मेरे भाई के पास ही रहूंगी। तो क्या फिर तुम रात को घर जाओगी? जैसी तुम्हारी इच्छा।
तो फिर मैं आज रात यहाँ रुकूंगी और तुम जाकर आराम करना। हम देखते हैं। बोल्दिस, कुछ भी जरूरत हो तो प्लीज बताना। शुक्रिया जेंगिस, शुक्रिया। एल्वान, फिक्र मत करो, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ऊपर वाला हमारे साथ है। मैं एक काम करता हूँ, मैं सुजैन और बच्ची को लेकर डूसे जाता हूँ और रिफत तुम्हारे साथ यहीं रुक जाएगा, ठीक है? ठीक है डैड। अगर तुम्हें जरूरत पड़ गई तो वो तुम्हारी मदद कर सकता है। अपना ख्याल रखना। चलो। हेलो ताहिर, मैं गुलजन का रिश्तेदार हूँ। मैं शादी के लिए जर्मनी से आया हूँ। हम लोग शादी में मिले थे। हाँ याद है। बहुत ही बुरा हुआ। तुम्हारा बेटा कैसा है? उम्मीद कर रहे हैं सब ठीक हो जाए। तुम इस वक्त तकलीफ में हो, लेकिन मैंने कल एक्सीडेंट देखा था। उस कार में वो आदमी नहीं था। ये आप क्या कह रहे हैं? उस कार में कोई और ही था। ये फोटो वाला आदमी नहीं था। लेकिन आपको यकीन है? मुझे पूरा यकीन है ताहिर। हेलो। हाँ फेटी, हॉस्पिटल की क्या खबर है? बताओ मुझे। भाई वो वही लड़का है। मुझे लग रहा है उन्हें हम पे अब शक होने लगा है भाई। सोचा आपको बता दूं भाई। शक होने लगा है? क्या मतलब है इसका? क्या हुआ? अकरम साहब हैं क्या? जी वो अंदर ही है। ठीक है, उन पर नजर रखना। वो आदमी क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, उसे क्या खबर मिल रही है, नजर बनाए रखना, ठीक है? कोई प्रॉब्लम है क्या? पता नहीं, लेकिन हो भी सकती है। कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तुम संभाल लोगे? हाँ भाई मैं सुन रहा हूँ। कैप्टन यहाँ पर नहीं है। किसी को कुछ पता नहीं है। मैं हर दरवाजे पर जाकर दस्तक नहीं दे सकता। मैं लॉयर ढूंढ लूंगा। जरूरत हो तो मैं गवाह बन सकता हूँ। एक्सीडेंट के टाइम वो आदमी नहीं था। ये सब अमीर लोग हैं, किसी और को लाकर खड़ा कर दिया। मुझे भी यही लगता है। दाल में कुछ काला जरूर है। कल मैं जर्मनी जा रहा हूँ। अगर तुम्हें गवाह की जरूरत है तो मैं आकर गवाही दे दूंगा। ठीक है भाई हिल्मी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। जल्दी ही मिलते हैं। क्या तुम ताहिर हो? हाँ मैं ही हूँ। तुम कौन हो? मैं माफी चाहता हूँ आपके बेटे के साथ जो हुआ। हाँ ठीक है, लेकिन तुम हो कौन? अकरम साहब ने आपको याद किया है। अकरम शनाल। शनल? आपसे कुछ बात करनी है। कार में बैठिए। सुनो बेटा, तुम्हारी मम्मी घर जा रही है। जरूरत का कुछ सामान लाने के लिए उनके साथ चली जाओ और फिर आ जाना। मुझसे कुछ मत कहिए आंटी प्लीज। मुझे सलीम के साथ की इतनी ज्यादा आदत है कि अब उस रूम में मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मम्मी प्लीज मुझे यहाँ एक रात के लिए तो रुकने दो। अच्छा ठीक है बेटे। क्या हम दोनों घर जाकर आए चाची? नहीं, रहने दो। उन्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। सेलिम मेरे बच्चे, ऊपर वाला तुम्हारी रक्षा करे।
हाँ मिसेस सिंसी, हम पहुंच गए हैं। सब कुछ ठीक है, आप चिंता मत कीजिए मैम। शुक्रिया, शुक्रिया। तो उसने कुछ कहा नहीं? हाँ, और थोड़ा बहुत धमकाया भी। ओ, वो हमारी जान नहीं खाएंगे तब तक, ठीक है? और अगर वो लोग प्रेस में जाएंगे तो फिर? हाँ सो तो है, वो लोग न्यूज़ सुनकर तो कूद पड़े थे। मुझे नहीं लगा, पर नजर रखिए, फिक्र मत कीजिए। तुम पर भरोसा है तानेर। अगर तुम नहीं होते तो इस सारे मामले को कौन सुलझाता और कौन उनसे बात करता, है ना इक्रिम? हाँ बिल्कुल। क्या मैं नहीं जानता किस पर विश्वास रखना चाहिए इनसे? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तानेर। उसकी जरूरत नहीं, आपने मुझ पर विश्वास किया, यही बहुत है। माफ करना ताहिर, तुम्हारा बेटा कैसा है? शुक्रिया, अब वो ठीक है। ऊपर वाला सलामत रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। शुक्रिया भाई। शुक्रिया। हसन, कितने पैसे हुए बताओ? तुम्हें कुछ नहीं देना, समझो मेरी तरफ से था। शुक्रिया, लेकिन मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा कर्जा कितना है? 700 था ना? बताओ ना हसन। रहने दो, तुम्हारा बेटा हॉस्पिटल में, तुम्हें ज्यादा जरूरत वो है। बात और ये बात अलग है। पैसों का हिसाब क्लियर होना चाहिए, मुझे कोई कर्जा नहीं रखना। इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? हमारे गांव की जमीन बेच दी है, ये उसी के पैसे। क्या जमीन? नलवान, तुमने कौन सी जमीन बेची? तुम यहाँ क्या कर रही हो? छोड़ जाओ दो यहाँ से। मुझे ताहिर, तुम्हें कुछ भी बेचने की क्या जरूरत थी? लोगों के सामने तमाशा मत करो, जाओ यहाँ से। छोड़ो मुझे। तुम्हें यहाँ खड़े रहकर झगड़ा करना है? मैंने कहा ना, मेरा चलो। हाथ छोड़ो ताहिर, छोड़ो। तुम्हें इतने सारे पैसे कहाँ से मिले? सबके मुझे सामने धक्का चिल्लाने मत की दो जरूरत नहीं ताहिर, ताहिर है। तुम चलो आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से अंदर आए? बैठो। आह, मैंने अपने भाई से पैसे लिए, तुम्हें सबके सामने तमाशा करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा भाई? हाँ। मतलब भाई रैमजी? और नहीं तो क्या? ठीक है, ये क्या कर रही हो? मैं उनसे ही क्या पूछती हूँ। पूछोगी? क्या पूछोगी उनसे? हाँ, मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। ये सब क्या है? तुम्हें इतने सारे पैसे किसने दिए और क्यों? जरा मैं भी तो जानूं। हाँ, शनल परिवार ने। उन्हें हमारे लिए बहुत दुख हुआ। वो लड़का अपनी गलती मानता है, उनका दिल नहीं माना। उन्होंने मुझे बुलाया, पैसे दिए, तो क्या हुआ? उनका दिल नहीं माना? अगर उनके सीने में दिल होता तो वो हमसे हॉस्पिटल मिलने के लिए आते, कम से कम एक फोन करते। उन्होंने किया था, और क्या कर सकते थे? तुमने उनसे पैसे लिए हैं ना? तुमने लिए। वो आदमी जो जेल में है उसने तो मारा ही नहीं। किसने मारा है? वो किसे बचा रहे हैं? वो लोग हमें आखिर इतने पैसे क्यों देंगे? बताओ मुझे। सेलिम की जिंदगी बेच दी, ये पैसे तुम्हारी जेब में रखे और अपने ऊपर से एक अलग मिटा दिया है ना? बस करो। मैं समझ गया तुम्हें क्या चाहिए। तुम बस मेरे हाथ से मार खाना चाहती हो।
पागल कहीं की, सारे पैसे फेंक दिए। इसने अपनी जिंदगी में इतने पैसे देखे भी हैं क्या? हाँ, पैसे फेंक दिए। मम्मी मेरी कोई भी गलती नहीं है, सच में फाती की वजह से हुआ। वो बोलता है और टीचर मुझ पर गुस्सा करती है, मुझसे जलती है। कोएरेस्मा, बॉल उसके पास है, डिफेंस से निकल गया। सब लोग सामने आओ, लाइन पर आओ, जल्दी लाइन पर आओ। गोल! ओ सेलिम, देखो फिक्र मत करो। तुम ठीक तो हो? एल्वान, क्या हुआ तुम्हें? उठो, उठो। छोड़िए मुझे। एल्वान बेटा, कहाँ जा रही हो तुम? हम ठीक हैं बेटे, तुम जरा भी फिक्र मत करो हमारी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम वहां पर ठीक से रहो बस। देखो तुम्हारे पापा भी तुमसे मिलना चाहते हैं। हम बहुत जल्दी मिलने आ रहे हैं तुमसे बेटा। अपना ख्याल रखना, हम जल्दी मिलते हैं। उदास मत होना, सब ठीक हो जाएगा। बाय बाय बेटा। वो बोर हो गया है वहां रहते रहते। तो फिर उसे थोड़ा और बोर होने दो।
मैंने कहा बाहर निकलो। ये क्या है? चलो बाहर निकलो तुम सारे। मेरे बेटे की जिंदगी बिकाऊ नहीं है। मैंने कहा बाहर निकलो। दरवाजा खोलो तुम लोग। ये तो वही औरत है, उस लड़के की माँ। यहाँ कैसे आ गई? तुम लोग मेरे बेटे का खून अपने घटिया पैसों से कभी नहीं खरीद पाओगे। दरवाजा खोलो अभी के अभी। मेरी आंखों में आंखें डालकर बातें करो। आप अंदर नहीं जा सकती, छोड़ो हट जाइए। मुझे। दरवाजा खोलो और मेरे सामने आओ। देखो यहाँ से निकल जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम क्या कर लोगे? चिल्लाओ मत। तुम मेरा और क्या चिल्लाओ बिगाड़ मत, लोगे? मैं बोलो। कह रहा हूँ चिल्लाओ मत। सुनो, मुझे उनसे बात करनी है, ठीक है? मुझे अंदर जाने दो। निकलो यहाँ से, निकल छोड़ जाओ। दो मुझे। तुम सड़क पर सर उठाकर चल नहीं पाओगे। चुप करो नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मेरे बेटे की जिंदगी बिकाऊ नहीं है, समझ गए? उन्हें यहाँ आकर मेरा सामना करना ही होगा। चुप हो जाओ। छोड़ो। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? तुम और बिगाड़ भी क्या सकते हो? चुप रहोगी या नहीं? जी ये दो। चलो फाइनली। वो चुप हो गए। सब सिक्योरिटी फुटेज मिटा दो, कोई भी सबूत नहीं बचना चाहिए। ठीक है सर। तुम घर पर हो? वहीं रुको, मैं तुम्हारी बीवी को लेकर आ रहा हूं। कहां है से क्या मतलब? तुम्हें नहीं पता तुम्हारी बीवी ने क्या किया है? रुको, मैं उसे लेकर आ रहा हूं। हमने क्या तय किया था कि तुम बीच में नहीं आओगे? जब मेरी बीवी ने सुना तो वो गुस्सा हो तुम गई। मुझे अपनी प्रॉब्लम मत सुनाओ। उसने रात के वक्त बहुत बड़ा तमाशा किया। ताहिर, तुम्हारी एक बेटी भी है, थोड़ा समझदार बनो। अब कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, भरोसा रखिए। यहाँ मुझे तुमसे बात करनी है। मैं बिजी हूँ। किस काम में बिजी हो? नीचे बैठो। मैं हॉस्पिटल के बाद पुलिस के पास जाऊंगी। तुम्हारा पुलिस से क्या काम है? हाँ, तुम क्या करने वाली हो? पुलिस के पास क्या काम है? क्या काम है मुझे बताओ। मैं तुम्हारी करतूत उन्हें बताऊंगी, तुम्हारी और सैनल दोनों की करतूत। तुम्हारा घिनौना सच बाहर निकलेगा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम होती कौन हो? तुम शनेल के घर क्यों गई थी? हाँ, तुम शनेल के घर पर क्या करने गई थी? कभी अपने आप को आईने में देखा है? तुम क्या हो? हाँ, खुद को समझती क्या हो?
मैं अपने बेटे को तुम्हारी तरह बेच नहीं सकती ना। मेरी तरफ देख पागल औरत साली, उनके पास बहुत सारा पैसा है। क्या हमारे बच्चे के लिए पैसे की जरूरत नहीं है? हमारी बेटी के लिए पैसों की जरूरत नहीं है? तुम्हें और मुझे पैसों की जरूरत नहीं है? हमारी जिंदगियां बचा रहे हैं वो लोग, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ताहिर, तुम बेहद बेशर्म इंसान हो। तुम किस तरह के आदमी हो? हाँ, लानत है तुम पर, पापी इंसान। मेरा नसीब ही फूटा हुआ है, समझी? और ऊपर वाला भी क्या कर सकता था? उसने तुझे मेरे साथ जोड़ दिया। तुझसे बढ़कर और क्या श्राप मिलेगा? हाँ, मुझे पागल कर दोगी, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैं भी तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तुमने जो भी किया मैं सबको बताऊंगी। तुम सड़क पर चलने के काबिल नहीं रहोगे। तुम्हारे बच्चे भी देखेंगे तुम्हारा असली रूप। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुमने सुना मैंने क्या कहा? मेरा दिमाग मत खराब करो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझी? जाओगे पुलिस के पास? मम्मी, 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 क्या हुआ आपको? क्या हुआ मम्मी? तुम्हारे पापा को क्या 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 पापा को क्या हुआ? एलवान, क्या हुआ एलवान? माफ कीजिए। चलो चलो यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी, मैं छोड़ के नहीं जा सकती। चलो यहाँ से। मेरे पापा को मत ले जाइए मेरे पापा को।
मेरे पापा को मत ले जाइए, मत ले जाइए मेरे पापा को। डैड डैड आखिर क्यों? डैड संभालिए, उसे मार डालो। पीछे हटिए, अरे उन्हें छोड़ दीजिए। छोड़िए, आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए, ऐसा किया। पीछे हटिए, छोड़िए। तुमने क्यों मारा? डैड संभालिए खुद को। भाई बताओ मुझे। डैड पीछे हटिए, संभालिए खुद को। शांत हो जाइए। डैड क्या कर दिया आपने? बताइए ना, क्या कर दिया? क्यों किया आपने ऐसा? अब मैं सलीम से क्या कहूँगी मैं उसको? बोलिए, मैं क्या कहूँ? क्यों किया आपने? क्या कहूँगी मैं? क्या कहूँगी मैं उसको? क्या कहूँगी मैं सलीम को? क्यों किया आपने ऐसा? तो कल जो औरत हमारे घर आई थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उसने अपने पति की जान ले ली? हाँ, आज सुबह ही। इससे हमारा तो कोई मतलब नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं। आप भी कैसे सवाल पूछते हैं? तानिर, अब इस मामले का क्या होगा? उस औरत का क्या होगा? पुलिस पूछताछ के लिए ले गई है, जल्द ही अरेस्ट हो जाएगी। ये हमारे लिए अच्छा होगा। हमारे लिए अच्छा होगा? वो कैसे? वो औरत हमारे घर पर आई थी, वो कभी नहीं मानेगी जो बात उसके पति के साथ तय की। अब वो जेल में है। अब अगर वो सच बताने की कोशिश भी करेगी तो भी उसकी बात कोई नहीं सुनेगा। और बच्चों का क्या होगा? जिसका एक्सीडेंट हुआ वो, और तुमने कहा उनकी एक बेटी भी है, उस बच्ची का क्या होगा आखिर? अकरम साहब, उनके पिता अब नहीं रहे। एक्सीडेंट के बारे में कोई नहीं सोचेगा। तानिर सही कह रहा है। अब आतिफ को भी छुपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। कुछ दिन और रुकते हैं, जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। तुम्हें दिखाई नहीं देता? बात समझ में नहीं आती? हमने जो चाहा था उससे बढ़कर हुआ है। अब वो मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं कर पाएंगे। मैं देख रहा हूँ, लेकिन उनकी जिंदगी का क्या? उनका क्या होगा, कभी सोचा तुमने? मैं क्यों सोचूं? मैं उनकी जिंदगी के बारे में क्यों सोचूं? मुझे सिर्फ अपने बेटे की फिक्र है और तुम्हें भी वही होनी चाहिए। एलवान, तुम सेलिम कैसा है? फिलहाल तुम उसके बारे में मत सोचो प्लीज। सेराई कहाँ पर है? मिरल कहाँ है? आसिया? वो जनाजे के लिए गए हैं। चलिए, वक्त हो गया। एलवान, ख्याल रखना। सेराई, बेटी, मुझे बात करने दीजिए। बेटी सुनो, डरो मत, ये सब ठीक हो जाएगा, मैं वादा करती हूँ। हाँ,
कैसे ठीक हो जाएगा? कैसे सब ठीक हो जाएगा? मैं अभी पापा की कब्र पे मिट्टी डाल के आ रही हूँ। कैसे सब ठीक हो जाएगा? हाँ, बताइए, जवाब दीजिए, कैसे सब ठीक हो जाएगा? आपने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। हमारा क्या होगा? क्या होगा हमारा? सहराई, प्लीज मेरी बच्ची, ऐसा मत बोलो। सलीम के उठने के बाद मैं उसे क्या कहूँगी? क्या कहूँगी मैं उसे? जब वो पूछेगा कि पापा कहाँ है, तो मैं उससे क्या कहूँगी? कैसे समझाऊंगी उसे? जाने से पहले बता कर जाइए। सहराई, क्या कहूँगी सलीम से? बताइए मुझे, क्या कहूँगी? सलीम! मैं उससे क्या कहूंगी? अगर वो अभी उठ गया तो क्या कहूंगी मैं उससे? सलीम, अगर वो पूछेगा तो मैं कैसे समझाऊंगी भाई? तुम इतना मत सोचो, जब वो उठेगा तब हम सोच लेंगे। फिलहाल तुम खुद को संभालो सिराय। ये कोई हल नहीं है भाई। तुम बिल्कुल सही कर रहे हो मेरे भाई। सोना ही अच्छा है। कुछ मत देखना, कुछ मत जानना, यही ठीक है। सिराय, सिराय, ऐसा मत कहो। मेरा भाई, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। संभालो। अंदर आ जाइए आप लोग। आइए बैठिए। आपको भूख लग रही है चंगेज? रेमजी भाई, मैं आपके लिए कुछ लेके आती हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे भी नहीं चाहिए। रिफत कहाँ है? वो सेलिम को देखने के लिए सिराय के साथ हॉस्पिटल गया है पापा। तो आगे कुछ हुआ क्या? नहीं, सिराय उससे मिलना चाहती थी। हम ताहिर के यहाँ जाने वाले थे, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए। अच्छा किया जो आप लोग यहाँ आ गए। ताहिर चला गया, एक पहाड़ जैसा आदमी। अब इन बच्चों का क्या होगा? हाँ, एक हॉस्पिटल में है, पता नहीं वो जिएगा या मरेगा, और दूसरी जवान लड़की, कमबख्त एलवान। जल्द ही घर पहले जैसा हो जाएगा। हम सब वहां पर रहेंगे। ये सब कैसे करेंगे भाई? नहीं, हम उसे वहां नहीं छोड़ सकते। उसे वहां नहीं छोड़ सकते तो क्या करेंगे? वो घर खाली भी कर दे और सिराय को हमारे साथ ले तो क्या होगा? सेलिम का क्या होगा? डॉक्टर को कोई उम्मीद नहीं है। जिंदा बचा तो बिस्तर पर पड़ा रहेगा। हम सिराय को हमारे साथ डूजे ले जाएंगे। जब तक सेलिम यहाँ पर हॉस्पिटल में है, तुम उसका ख्याल रखना। उसके बाद क्या होगा हम देखेंगे। तो फिर उसके बाद क्या होगा? भाई, सेलिम का ख्याल रखना जरूरी है। वो दूजे में रहेगा तो बेहतर होगा। उसकी बहन उसका ख्याल रखेगी। छोटे गांव के हॉस्पिटल बेहतर होते। हम यहाँ ठीक से ख्याल नहीं रख सकते। हाँ मेराल, हम ये खर्चा नहीं उठा सकते हैं भाई। सुनो, मैं अब जवान नहीं हूँ। मैं एक पेशेंट को नहीं देख सकती। मुझसे ये उम्मीद मत रखना। सब लोग अपना अपना काम करेंगे। रेमजी पैसों की मदद कर सकते हैं, है ना रेमजी? बोलो रेमजी। अभी के लिए हम ऐसा करते हैं चंगेज, इन बच्चों का यहाँ हमारे सिवा और कोई नहीं है। हम हमेशा साथ रहे हैं और एक दूसरे की मदद की है। ठीक है भाई, जो आपको सही लगे। मैं चाय लेके आती हूँ।
आराम से खाना खाइए। शुक्रिया। आज से तुम्हारी नई दोस्त आई है। आओ बैठो। आ जाओ। नूरान, इसका ख्याल रखना। आराम से खाओ। क्या तुम्हें भूख लगी है? एहसन दीदी, इसे उस रूम में रहने दो, यहाँ पर बेड नहीं है। जाओ उसकी मदद करो। ठीक है। ये बेड तुम्हारा है। ऊपर वाला तुम्हें सलामत रखे। शुक्रिया। तुम सलामत रहो। शुक्रिया।